So first question तो easy है. The voltage across a silicon diode at room temperature is 0.07 volt when 2 milliampere current. ठीक है, तो करंट की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज गिवन है. इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस 0.75 कैलकुलेट द डायोड करंट. तो ये तो एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन था एग्जाम में वही पूछ लिया है. सेकंड क्वेश्चन भी इजी है. थर्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि कैसे करंट डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना होता है, कौन से इक्वेशंस को हम यूज करके करंट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नो प्रॉब्लम आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में हो सकती है. सो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या गिवन है. फॉर द सर्किट्स शोन इन फिगर यूजिंग आइडियल डायोड्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेबल्ड वोल्टेज एंड करंट्स. तो इन जो सर्किट्स हैं, चार सर्किट्स हमारे पास गिवन है. इन चारों सर्किट्स के अलग अलग हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं और करंट फाइंड आउट करने हैं. तो अगर आप इस सर्किट को देखो, पहले वाले सर्किट जो ए सर्किट गिवन है, इस ए सर्किट में सेकंड ए सर्किट में आप देखो, जो सर्किट में वोल्टेज पूछ रहा है वो आपका इस डायोड के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, वी नॉट. ठीक है, और करंट थ्रू डायोड पूछ रहा है. तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, कोई आइडिया है आपके पास? बताइए. जंक्शन रूल सर. जंक्शन रूल से कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है. तो उसको आपको चेक करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था कि जब भी आपको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस चेक करना होता है तो हमें उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, कितना पोटेंशियल आ रहा है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, तो एक सेकंड. सो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, जहां पे भी ग्रीन कर्सर दिख रहा है आपको, ग्रीन कर्सर, ग्रीन कलर का शो हो रहा है. यस सर. यस सर. ठीक है, थैंक यू. सो वी पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल की बात करें वी, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है. ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम ए लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को, इसको हम बी लेते हैं. ठीक है, तो इस केस में ए और बी अगर इन दोनों को मानते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में और उसके लास्ट क्लास में जब हमने डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो हमने क्या किया था, डायोड को पहले हटा दिया था सर्किट से. आफ्टर रिमूविंग डायोड पहले हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं कि वहां पे पोटेंशियल कितना है. तो सपोज हम यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट करते हैं डायोड को हटा के. तो डायोड को हटाने के बाद जो ऊपर वाला पोटेंशियल है, पॉइंट है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा अगर हम डायोड हटा दें इस सर्किट से, तो बताइए.
बताइए कितना होगा? 3 सर। किसी को डाउट है 3 में? -3 -3 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है डायोड का, पी साइड के साइड में, पी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट की, यहाँ पे ए है और इसके नीचे नेगेटिव प्लेट पे आपका बी है, और डायोड को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो ए पॉइंट पे क्या होगा और बी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? 3 होगा। ए पे 3 होगा। ए पे 3, बी में -3। ठीक है। यस यस सर। सर। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ डायोड को, तो जैसे ही आप डायोड को हटाओगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट होते ही कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल आपका यहाँ पे भी होगा। ठीक है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल इस पे आ रहा है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी आएगा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता तब क्या होता कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप होता, बट पोटेंशियल कोई है नहीं क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा है। तो जितना पोटेंशियल आपका यहाँ पे होगा +3, वही यहाँ पे भी आपका सेम कॉपी हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, और बी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो -3 है। अब इस पॉइंट पे अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताइए। पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए पे क्या है, पॉजिटिव 3 है, सर। ए पे आपका 3 है और बी पे क्या है, -3 है, तो 3 माइनस -3 माइनस ऑफ 3 आपका +6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप इस डायोड को रिमूव करते हो तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। दैट रिप्रेजेंट्स कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रीजन में वर्क कर रहा है। क्लियर सबको कॉन्सेप्ट? यस सर। तो अब अगर आप सर्टेन हो रहे हो कि ये डायोड आपका फॉरवर्ड रीजन में वर्क कर रहा है, तो आप इजीली इसका करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा डायोड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, प्रैक्टिकल है, आइडियल है। तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन में गिवन है आइडियल डायोड्स। ठीक है, आइडियल डायोड्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि इफ द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, और अगर रिवर्स बायस में होगा देन आपका ओपन सर्किट होगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा, इसके थ्रू कोई कट ऑफ वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, और शॉर्ट सर्किट के हिसाब से जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो वी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 फिर से सोचिए। सर वो फॉरवर्ड वाला पॉजिटिव है, उसके बाद एक बार फिर से बताइए। सपोज मैंने पहले चेक किया, ठीक है, पहले मैंने बी एट पोटेंशियल ए, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी पे पोटेंशियल मैंने चेक किया आफ्टर रिमूविंग डायोड। तो जब आप डायोड को रिमूव करते हो तो पोटेंशियल आपको पता चलता है कि ए पे पोटेंशियल 3 है और बी पे पोटेंशियल -3 है। तो ए माइनस बी हमें देखना होता है, क्योंकि डायोड का जो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट पे आपका 3 वोल्ट है और नेगेटिव प्लेट पे आपका -3 वोल्ट है। तो 3 माइनस ब्रैकेट में -3, तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो 6 वैल्यू आएगा। दैट मीन्स कि 6 वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड रीजन में वर्क कर रहा है। और जब फॉरवर्ड रीजन में वर्क कर रहा है तो फॉरवर्ड रीजन में वर्क करने में आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। याद आ रहा है आपको फॉरवर्ड रीजन में कैसे डायोड वर्क करता है? आइडियल शॉर्ट सर्किट करता है, और रिवर्स बायस में एज अ ओपन सर्किट। याद है कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। तो जब आप शॉर्ट सर्किट करोगे इसको, तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायोड को रिमूव करके एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। डायोड को रिमूव करके हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो
उस पोजीशन पे जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे तो V का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, V की वैल्यू क्या होगी? 6. 6 क्या होगी? 3 होगा 3, 3 क्या होगा? क्योंकि वहां पर ए में 6 है और ऊपर में 3 है तो ए में 6 कहाँ है? ए में 6 तो तब था जब मैंने यहाँ से डायोड रिमूव कर दिया था। रिमूव करने के बाद मैं ए माइनस बी की वैल्यू चेक कर रहा था। उस मोमेंट पे मुझे आइडेंटिफाई करना था पहले कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रीजन, तो उसके लिए मैंने ए माइनस बी फाइंड आउट किया था। लेकिन जब मैंने डायोड को फिर से प्लेस कर दिया सर्किट में, तो ए का पोटेंशियल कुछ और हो सकता है, बी का पोटेंशियल कुछ और हो सकता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका रीजन फाइंड आउट करना है। रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये फॉरवर्ड बायस में है। जब फॉरवर्ड बायस में है तो हम इसको रिमूव करके एक सिंपल प्लेन वायर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि आइडियल डायोड है। अगर प्रैक्टिकल डायोड होता तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल होता है। तो इसका सर्किट आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे कोई आपका सर्किट है, ठीक है। यहाँ है आपकी वैल्यू, और यहाँ से आपने ग्राउंड से, सॉरी ग्राउंड नहीं, यहाँ पे -3 है। तो जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आपका ये जो यहाँ पे -3 है ये है। तो ये अब शॉर्टेड है, तो अगर यहाँ पे -3 है तो हमने यहाँ पे तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा बताइए? अगर ये सारा शॉर्टेड है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू -3 है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना, आप रिस्पॉन्स तो दो। डाउट है सर तो डायोड है उसमें या नहीं है? क्या चीज? डायोड। डायोड को आपने रिप्लेस कर दिया ना सिंपल वायर से। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब आपने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है? कोई कनेक्शन नहीं। भाई अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो ओपन सर्किट मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। तो उस बेसिस पे आप बताइए कि अगर -3 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर उसके ऊपर डायोड के ऊपर मैंने शॉर्ट सर्किट, डायोड को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, तो V का पोटेंशियल कितना होगा? V की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे V हम फाइंड आउट कर रहे हैं? -3। -3 होगा? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या बताया मैंने? केवल एक आवाज आ रही है, और क्या कर रहे हैं? मतलब सर हर जगह एक ही होगा क्योंकि शॉर्ट तो सर्किट है तो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे ही आप -3 देख रहे हो और शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, तो जो रेजिस्टेंस से नीचे की वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस से नीचे के पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स पे -3 वैल्यू होगी, चाहे आप कहीं से भी ले लो। तो इसने क्या किया है कि डायोड के जस्ट ऊपर से वैल्यू लिया है। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाओगे, इसका हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो इसके इक्वल होगा। आप इस वाले सर्किट से रिप्लेस करोगे, कहोगे कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किट, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है ये इस सर्किट का। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे ऊपर आपका +3 वोल्ट रहेगा, फिर यहाँ पे 10 किलो ओम का 10 किलो ओम का आपका रेजिस्टेंस है। देन आप मेजर कर रहे हो V0 वोल्टेज, उसके बाद शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के बाद -3 वोल्ट अप्लाइड है। तो इसका वैल्यू जो V का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -3 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेबल्ड वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करंट आपको सर ऑब्वियसली उस जब साइड आप, तो +3 था, तो इधर -3 कैसे हो गया? वही तो बता रहा हूं मैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, डायोड को रिप्लेस करके आपने शॉर्ट सर्किट प्लेस कर दिया। शॉर्ट सर्किट का हाँ मतलब क्या होता लेकिन है, वो तो सेम, मतलब उधर पोटेंशियल सेम होगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या पहले बोला, पहले +3 वोल्ट कब मैं बोल रहा था, +3 वोल्ट तब बोल रहा था जब यहाँ पे ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे ये पहले फाइंड आउट करना था कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस रीजन और रिवर्स बायस रीजन, किस रीजन में है। उस रीजन को फाइंड आउट करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर सिंपल रेजिस्टेंस रहता तो सिंपल रेजिस्टेंस के केस में मुझे पता है कि जो करंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। तो एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कराता है तो पहले हमारा ये इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस रीजन में है भी कि नहीं है। तो फॉरवर्ड बायस में नहीं है तो ऑब्वियसली उसको हमें ओपन सर्किट ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सर्किट में डायोड को रिमूव कर देते हैं सर्किट से। जब आप डायोड को रिमूव कर देते हो तो अगर आपको प्रीवियस केस याद हो तो उस केस में भी हमने क्या किया था, डायोड को रिमूव करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते थे, लोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। और जब लोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते थे तब हम बताते थे कि जनरल डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में रीजन में है या रिवर्स बायस रीजन में। अगर आपको याद हो जनरल डायोड का जो हमने प्रैक्टिकल किया था और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें हमने ऐसे ही किया था, पैरेलल में जनरल डायोड लगा हुआ था और जनरल डायोड को रिप्लेस करके हम क्या करते थे, ओपन सर्किट उसको मानते थे, उसको हटा देते थे सर्किट से। हटाने के बाद उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां से उनको हटाया गया है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। और वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता था तो हम कहते थे कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, ठीक है, तब हम जनरल डायोड को वापस प्लेस करते थे सर्किट में। अगर नहीं होता था तो वो एज इट इज ओपन रहता था। तो सेम फिनोमेना हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डायोड को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ओपन सर्किट रख रहे हैं डायोड को हटा के। जैसे ही आप डायोड हटाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के केस में जो वोल्टेज इस पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, वही रेजिस्टेंस के नीचे होगा, क्योंकि करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है। और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो V इक्वल्स टू IR से आप फाइंड आउट करोगे तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जीरो होगा। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो जीरो रेजिस्टेंस मीन्स शॉर्ट सर्किट, ठीक है। कभी भी जीरो रेजिस्टेंस अगर आप कहते हो, मतलब जीरो वोल्टेज कहते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा रेजिस्टेंस। और जो यहाँ पे आपका +3 वोल्ट है वो इस पॉइंट पे +3 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है या कंपोनेंट नहीं है, तो -3 आपका एज इट इज -3 नीचे होगा इसके डायोड को रिप्लेस करने के बाद जो पॉइंट आएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 आता है, वो भी पॉजिटिव आता है। तो उससे आप ये सर्टेन हो जाते हो कि जो डायोड है वो आपको फॉरवर्ड बायस रीजन में काम कर रहा है। जब फॉरवर्ड बायस रीजन में काम कर रहा है तो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आइडियल डायोड हमने लिया है तो डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में आप काम करते हो तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रख दोगे। जब शॉर्ट सर्किट रख दोगे तो शॉर्ट सर्किट रखते ही जो -3 वोल्ट आपका नीचे आ रहा है वो -3 वोल्ट इस V पे इंडिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड है। तो जो -3 वोल्ट यहाँ पे आएगा वही सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी आएगा। अब -3 वोल्ट यहाँ पे आ गया और 3 वोल्ट यहाँ पे है, तो 3 -3 आप वोल्टेज आपको डिफरेंस पता चल जाए 6। और I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज डिफरेंस आपका 6 आ रहा है और R आपका
10 किलो ओम है, तो आई इक्वल्स टू 6/10 किलो ओम, या आप कह सकते हो 0.6 मिली एम्पियर। सोल्यूशन क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? नितिन आपको क्लियर है? सर मतलब ये अगर जो ए वाला डायग्राम है, अगर बाई चांस यस अगर सर। ये रिवर्स बायस होता तो यहाँ पर जो वो पोटेंशियल रिवर्स वो रिवर्स की केस प्लस में थ्री रिवर्स की केस में हम बात करते हैं। अभी रिवर्स की केस में बात करते हैं। अभी क्लियर है आपको? यस सर। नितिन आपको क्लियर है? यस सर। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो अभी क्लियर कर लो, फिर हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में हम बात करते हैं। दूसरे केस में आप देखो, दूसरे केस में यहाँ पे +3 वोल्ट है। ठीक है, सेम अरेंजमेंट है, बस हमने क्या किया है, डायोड का पोलैरिटी चेंज कर दिया है। अब डायोड का पोलैरिटी चेंज कर दिया है, तो इस केस से आपको ये तो पता चल गया कि ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस में होगा। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमें ये नहीं पता था कि ये वाला केस क्या था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इस डायोड को रिमूव करेंगे यहाँ से। जैसे हम रिमूव करेंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने पे इस पॉइंट का पोटेंशियल हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, +3 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो V इक्वल्स टू आई आर से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि I जीरो है। और वोल्टेज अगर जीरो होता है उसका मतलब हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता है। तो वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, तो जो +3 वोल्ट यहाँ पे है वही सेम +3 वोल्ट यहाँ पे शो करेगा, और इसके हिसाब से यहाँ पे +3 वोल्ट आ जाएगा। अब जब आपने डायोड रिमूव किया तो यहाँ पे -3 वोल्ट ऑब्वियसली पहले से ही है। तो अब हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि पी साइड इस साइड है। तो पहले पी साइड इस साइड है, तो -3, पहले -3 आप लिखोगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका ऊपर +3 वोल्ट है, तो +3 वोल्ट करोगे। ठीक है, सॉरी, सो सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका +3 है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल -3 है। तो -3 माइनस +3, तो ये करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, -6। क्लियर है सबको? ये -6 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें अब पी साइड से एन साइड को रिमूव माइनस करना है आपको। यहाँ पी साइड पे आपका पोटेंशियल क्या है, -3 है, और यहाँ पे +3 है। तो पी साइड का पोटेंशियल -3 माइनस -3 माइनस +3, तो -3 आप ऐड करोगे तो -6 आएगा। दैट मीन्स कि जब नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है इसके अक्रॉस, तो ये डायोड आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस केस में है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? रिवर्स बायस कैसे हो रहा है? आशीष, सौमिक, शुभम, किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब जैसे ही ओपन सर्किट होगा, तो ओपन सर्किट के केस में हम डायोड को, जैसे रिवर्स बायस हमने क्या पाया कि ये रिवर्स बायस के केस में है। तो रिवर्स बायस के केस में हम क्या कहते हैं कि डायोड जो होता है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है। ओपन सर्किट मतलब इसको हटा दो डायोड को, और डायोड को जैसे ही आप हटाओगे तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट के केस में आई आपका जीरो हो गया, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कनेक्शन पूरा नहीं है इसका, ओपन हो गया। करंट जीरो होगा, वोल्टेज का वैल्यू आप बताओ क्या होगा इस केस में?
बताइए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? शुभम, सौमिक, सौभाग्य, दिव्या, नितिन, अनिकेत, अविक, सौनक, बताइए इस केस में क्या होगा V की वैल्यू? ओपन सर्किट हो गया तो क्या होगा? ऊपर वाला जो है वही हो जाएगा। वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ओपन सर्किट किया तो करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। जब जीरो होगा तो जितना वोल्टेज आपका +3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है वही सेम वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर आपने इन दोनों को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी इजीली कर लोगे, आई एम श्योर। ठीक है। नो, ये आपका दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप बताओ क्या होगा? इसमें भी आपको वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना है। ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है। बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको ये देखना है कि कटिंग वोल्टेज किसके केस में कम पे एक्टिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे D1 D2 डायोड दिया गया है। सो D1 D2 आप मान लेना कि डिफरेंट डायोड्स हैं। डिफरेंट डायोड्स मींस एक का 0.7 होगा, एक का 0.3 होगा। उसके हिसाब से आप एक बार ट्राई करना इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन आप आई थिंक कर लोगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, केवल इसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करना है। सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। आप यहाँ पे बैटरी से रिप्लेस करोगे और रिप्लेस करने के बाद वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का वोल्टेज मतलब 2 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे V0 फाइंड आउट करने का मतलब इसके अक्रॉस कितना आ रहा है, ठीक है। तो V0 माइनस +2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या ये कह लो कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर वोल्टेज कितना होगा, ये V0 की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चंस है। वैसे ही ये भी आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है 1.8 वोल्ट है, और सिलिकॉन का आपको पता है कि 0.7 होता है। तो उस केस में V0 फाइंड आउट करना है। अब ये वाला केस और ये वाला केस जो ऊपर है, ये दोनों सेम ही केस है, तो ये इजीली आप कर लोगे क्योंकि वोल्टेज गिवन है आपको। फिर ये दूसरा केस आपको बी वाला केस है, इसमें जो एलईडी है, एलईडी का कट इन वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट, तो इसका 2 वोल्ट गिवन है और सिलिकॉन का आपको पता है कि 0.7 वोल्ट है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है V0 क्या है। Shubham, please mute yourself. Thank you. So यहाँ तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। So now today we will discuss about some electronic components and electronic devices which we generally see in our labs, ठीक है। तो लैब्स में कैसे हम वर्क करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जनरली ये आप कंपोनेंट्स देखते हो अपने लैब में, इलेक्ट्रॉनिक लैब में।
इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं, किसी किसी एप्लीकेशन में वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। सो सिंबॉलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो पोटेंशियोमीटर होता है वेरिएबल रजिस्टर का। तो पोटेंशियोमीटर और वेरिएबल रजिस्टर ऐसे आपको इंडिकेट करना होता है। सो पोटेंशियोमीटर का काम कैसे होता है, सपोज इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी 500 किलो ओम, मान लो एक की वैल्यू है, तो 500 किलो ओम की वैल्यू ये कैसे मेजर करता है, ये एक पिन होता है, जिस पिन को आप मूव कराते हो थ्रू आउट द रेजिस्टेंस। तो उस पर्टिकुलर सर्किट को जहां से ये सर्किट शॉर्ट कर रहा है, सपोज यहाँ पे आप पिन कर रहे हो, तो इस पिन की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर पिन से कनेक्टेड है, तो जो करंट फ्लो होगा वो थ्रू दिस पाथ होगा। ठीक है, इतने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को वो क्लियर करेगा। तो इस इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही हम मेजर करते हैं, क्योंकि इतने रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ये वाले रेजिस्टेंस को हम मेजर नहीं करते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जनरली सर्किट में हम ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, बाय मूविंग दिस कर्सर। इस कर्सर को मूव करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी टू, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू उसकी 0 भी हो सकती है। तो ये पोटेंशियोमीटर का वर्क होता है, हम इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं। देन एक सर्टेन टाइप ऑफ रेजिस्टर होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे पड़ता है, रेजिस्टर पे पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। उसके बाद स्विच का एक रोल होता है, स्विच हम जनरली यूज करते हैं। स्विच का रोल क्या होता है, ऑन और ऑफ करने के लिए। तो इसका बेसिक एप्लीकेशन आप ट्रांजिस्टर में देखोगे, जब हम आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। तो उसमें ट्रांजिस्टर को एक पर्टिकुलर एक रीजन होता है, 3 रीजन या 4 रीजन में हम इस ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर रीजन जो होता है, उस रीजन में ये एज अ स्विच वर्क करता है, एप्लीकेशन एज अ स्विच होता है। एक दूसरा एप्लीकेशन होता है, उसमें रीजन, उस दूसरे रीजन में ये एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर को जनरली जब हम अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो एक तो एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, या एज अ स्विच यूज करते हैं। तो जब हम ट्रांजिस्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको कवर करेंगे कि किस रीजन में एज अ स्विच वर्क करता है और किस रीजन में एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। देन रिले सर्किट भी आप देखते होंगे कि रिले सर्किट का यूज होता है कई सर्किट्स में। फिर पोलराइज्ड कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं डायोड्स के जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो लाइट एमिट करता है। तो अब दिवाली आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज एलईडीज। ठीक है, तो उसमें आप देखना बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। एक आपका अडाप्टर होगा, अडाप्टर के थ्रू आप क्या करते हो कि जो वोल्टेज होता है उसको कन्वर्ट करते हो। और जो डायोड होते हैं जनरली बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को बियर करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही उनको पास करते हो आप। और जब वोल्टेज पास करोगे तो करंट जो फ्लो होता है उसके थ्रू, जितना करंट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका लाइट इमिट होता है। उसके बाद डायोड का आपको पता है कि पी साइड के डायरेक्शन में हम एनोड मानते हैं, और जो एन साइड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो ये पी एन जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बैटरी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। देन ये मार्केट में अवेलेबल जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी फिगर्स गिवन है। स्विच को एज अ स्विच आप ऐसे देखते हो मार्केट में। रेजिस्टेंस आपको पता ही है। ठीक है, बैटरी आप ऐसे देखे हो एप्लीकेशन में। फिर कैपेसिटर आप ऐसे देखे हो। डायोड्स इस टाइप्स के भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कलर डायोड्स हैं। फिर ट्रांजिस्टर में आप पढ़ोगे 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन होता है और पीएनपी होता है। एनपीएन और पीएनपी में बस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स के जो डोपिंग होती है उसके बेस पे इनका कैटेगराइजेशन है। जैसे आप एनपीएन देख रहे हो तो इसमें 3 रीजन है डिफरेंट डिफरेंट। पहले में एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे में पी टाइप सेमीकंडक्टर और तीसरे में एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलर फीचर पीएनपी में भी होता है, बस ऑपोजिट डोपिंग होती है।
पहले P की होती है, देन N की होती है, देन P की होती है। और इसी के बेस पे आपका इन तीनों पिंस का डिसीजन होता है। ये हम लैब्स में पढ़ेंगे कि कैसे इनका PNP साइड को हम बताते हैं, ठीक है, और NPN साइड को हम बताते हैं, तो ये वहाँ डिस्कस हो जाएगा। देन LEDs को हम जनरली ऐसे प्रैक्टिकली पाते हैं अपने मार्केट में। फिर ये हमने फर्स्ट लैब में डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है और कैसे हम टॉलरेंस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स के अकॉर्डिंग क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। देन ये पर्टिकुलर चार्ट है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये निम्नलिखित भी हम याद रखते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये हमें अगर याद है तो ऑब्वियसली वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी के ऑर्डर में इनकी नंबरिंग होती है 0 से 9 और मल्टीप्लायर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। बस 10 टू द पावर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देते हो। फिर जो जनरल हमारे पास टॉलरेंस बैंड होता है उनकी वैल्यू हमें नोन होती है। गोल्ड और सिल्वर जनरली हम देखते हैं 5% और 10% उसके टॉलरेंस बैंड होते हैं, और अगर कोई कलर बैंड नहीं गिवन है दैट मीन्स कि उसका टॉलरेंस 20% है। तो ये कुछ आपके पास वैल्यूज गिवन है, इनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप ये वाला टेबल याद रखे हो तो, ठीक है। वैसे ही आपके पास ये रेजिस्टेंसेस हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अगर आपको कलर नोन है तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये कुछ कैपेसिटेंसेस की वैल्यू को हमने डिस्कस किया था कि कैसे कितने टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस होते हैं और क्या क्या वैल्यूज होती है। कुछ कैपेसिटेंसेस पे वैल्यू लिखी होती है उनकी कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे इन कैपेसिटेंसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज कुछ लिखी हुई है, तो एज पर इनका जो नोमेनक्लेचर होता है उसके हिसाब से इनकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो प्रैक्टिकली आपके ऐसे शो होते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी हम अपने किसी सर्किट को फॉर्म करते हैं और उसको टेस्टिंग करना होता है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर बोर्ड की जरूरत होती है जहाँ पे उनका हम प्रॉपर कनेक्शन करते हैं। तो फॉर प्रॉपर कनेक्शन वी यूज जनरली ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इस ब्रेडबोर्ड को यूज करते हैं। तो इसकी भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन ये है जो आपको 2 लाइंस दिख रहे हैं, एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ठीक है, और एक ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो आप 5 के होल्स हैं, 5 होल्स एक साथ हैं, ठीक है, और ऐसे 5 सेक्शन है। तो एक तो पहला सेक्शन ये हो गया कि ये वाला सेक्शन हो गया, फिर दूसरा सेक्शन ये वाला हो गया, ये बहुत पास पास आपको दिख रहे होंगे ये सारे होल्स। फिर तीसरा ये वाला है और लास्ट के जो 2 लाइंस आपको दिख रहा है वो है। तो इन 4 सेक्शंस में जो ऊपर के और लास्ट वाले जो सेक्शंस है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, और जो बीच के दोनों सेक्शन है इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। प्रॉपर्टी सेम मतलब जो प्रॉपर्टी जो फिनोमेना जो चीज आप इस पर्टिकुलर लाइन में आप फॉलो कर रहे हो वही चीज आपको इस लाइन में भी फॉलो करना है, और जो प्रॉपर्टी आप इस पर्टिकुलर लाइन में फॉलो कर रहे हो वही इस लाइन में भी आपको फॉलो करना है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिस्कस करने के लिए हम अगर इसको देखें तो इस वाले सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें 2 लाइन आपको दिख रही होंगी, एक लाइन ऊपर वाले होल्स की है और जो दूसरी वाली लाइन है वो नीचे वाले होल्स की है। तो जनरली होता क्या है कि इन सबकी पोटेंशियल सेम होती है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, शॉर्टेड होते हैं। अगर एक प्रॉपर टर्म देना हो इसका तो शॉर्टिंग हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट मतलब सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब जो पोटेंशियल आप इस पैरेलल
पैरेलल नहीं, पैरेलल इसको नहीं कहोगे। तो पैरेलल हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि एक लाइन है, सपोज जैसे ये रेड लाइन आप देख रहे होंगे। रेड लाइन मतलब क्या है, ये एक वायर मान लो आप, ठीक है, एक वायर मान लो। तो अगर वायर है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, वही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, वही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे वायर पे वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस कुछ नहीं है, सब डायरेक्टली शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब सेम पोटेंशियल, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आप देखोगे तो सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेक्शन की बात करें, सपोज मैं नीचे वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले लाइन की, तो इस वाले लाइन पे मैंने मान लो इस बीच वाले होल में मैं 5 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ। तो ये 5 वोल्ट का सप्लाई किसी भी होल से मैं अगर टेस्ट करूं तो सेम आएगा। इस लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको फॉलो कर रही है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी होल्स हैं, किसी भी होल से अगर मैं 5 वोल्ट का टेस्टिंग करना चाहूँ तो 5 वोल्ट का ही आउटपुट मिलेगा मुझे। क्लियर है सबको? यस सर। तो वैसा ही सेम जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर वाला भी फॉलो करेगा। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जो होल होल है उसमें भी किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर देंगे तो उसके हॉरिजॉन्टल में जितने भी लाइंस है, जितने भी आपके होल्स है, उन सब पे सेम पोटेंशियल होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है वो नीचे वाले पॉइंट पे सेम होगा, वो नहीं हो सकता। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल, तो जितने भी होल्स उनको कट करेंगे उन सारे होल्स को शॉर्ट किया गया है, उन सारे होल्स में सेम पोटेंशियल होगा। तो ऐसे कितने होल्स हैं, तो अगर इस वाले प्रॉपर्टी की बात, इस वाली लाइन की बात करें तो इन लाइंस में सेम पोटेंशियल होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर देखें दूसरे वाले लाइन में, तो दूसरे वाले लाइन में भी सेम पोटेंशियल होगा। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो करेगा। यहाँ पे जो अगर एक पॉइंट पे आप अप्लाई करते हो तो इसके हॉरिजॉन्टल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम होंगे। और जो चौथा लाइन है, चौथा रो है, उसमें भी एक पॉइंट पे अगर दो तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल में जितने भी होल्स हैं उन पे सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ब्रेडबोर्ड की प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। नाउ अब हम बात करेंगे वर्टिकल, जो आपको दिख रहा है, ये जो दो सेक्शन है, हमने हॉरिजॉन्टल वाले दोनों की बात कर ली, ऊपर सेक्शन की और नीचे सेक्शन की। अब जो बीच में सेक्शंस होते हैं इनमें क्या होता है कि वर्टिकली शॉर्टेड होते हैं। तो वर्टिकली शॉर्टेड कैसे होते हैं कि अगर इस होल में अगर आप देते हो एक होल में, तो वर्टिकल अगर लाइन खींचोगे तो उसके वर्टिकल जितने भी होल्स हैं वो शॉर्टेड होंगे। बट कहाँ तक शॉर्टेड होंगे? बस इसी सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन में। अगर ऊपर वाले सेक्शन में किसी भी होल पे आप देते हो पोटेंशियल, तो उसके हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड जो लाइन जाएगी उसमें 5 पॉइंट तक अगर आप देखो केयरफुली तो 5 होल्स हैं एक वर्टिकल में, तो इन 5 होल्स की पोटेंशियल सेम होगी। वैसे ही अगर इनमें से किसी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल देते हो, वोल्टेज सप्लाई देते हो, तो वर्टिकली जो 5 होल्स हैं उनमें सेम होगा पोटेंशियल। क्लियर है? लेकिन जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा उसको आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे भी वर्टिकल में जितने होल्स हैं उसमें सेम होगा। तो क्या मैंने प्रॉपर्टी बताया, एक कि हॉरिजॉन्टल में अगर आप एक सेक्शन में देते हो तो सारे के सारे होल्स में सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, वैसे ही वर्टिकल में आप देते हो इस सेक्शन में, तो वर्टिकल में यहाँ से यहाँ तक जो एक सेक्शन है इसमें सेम पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ पे अगर कोई पोटेंशियल देते हो तो इसके वाले सेक्शन में वर्टिकली जितने होल्स हैं उसमें सेम पोटेंशियल होगा। तो ये बीच वाले खाने हैं उसमें वर्टिकल शॉर्टेड होते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल वाले होते हैं या एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग होती है। क्लियर सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सर ठीक है, सो ये आपका ब्रेडबोर्ड का प्रॉपर्टी था जो कनेक्शन प्रॉपर्टी है।
देन ये जो आपको शो हो रहा है फिगर में, ये इन्वर्टेड साइड है, मतलब दूसरे साइड से कैसे शो होता है। तो अगर आप देखो तो ये शॉर्टिंग दिख रहा होगा आपको। ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये सारी लाइन क्या दिखा रही है कि ये शॉर्टिंग है, मतलब आपस में ये एक दूसरे से शॉर्ट है। वैसे ही इसमें देखो आप तो वर्टिकली इसमें शॉर्टेड है, इसका इसके साथ, बट इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे ही इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं वो आपस में शॉर्टेड है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेडबोर्ड। उसके बाद आईसीज आते हैं। आईसीज क्या होते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि आईसीज क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसमें जनरली बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट को या बल्कि एप्लीकेशन को हम स्मॉल साइज में करने के लिए इन आईसीज को यूज करते हैं। आईसीज में क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हमें यूज करना होता है उनकी प्रॉपर्टीज को हम इम्बेड करते हैं, या हम इसमें करते हैं, एक तरह से आप डिफ्यूज करते हो उन प्रॉपर्टीज को। और जो प्रॉपर कनेक्शन हम देखते हैं, जो वायर से हम करते हैं, वही सारे कनेक्शन हमें इस पर्टिकुलर आईसी में भी करने होंगे। तो उस बल्कि एप्लीकेशन को हम एज आईसी यूज कर सकते हैं। आईसी जनरली डिफरेंट नंबर ऑफ पिन से आपके मार्केट में आते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखोगे तो 8 पिन आईसीज है। 8 पिन आईसीज कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक साइड जो आपको दिख रहा है उस साइड 4 पिन है, ऑपोजिट साइड में भी सेम नंबर ऑफ पिन होंगे, तो 4 एंड 4 8 पिन आईसी होगा। नाउ इन सारे पिन्स का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि हर एक पिन को एक नंबर अलॉटेड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर आईसी की बात करें, तो अगर आप केयरफुली देखो तो यहाँ पे एक कट है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इस साइड में आपको एक कट दिखेगा, यहाँ पे भी एक कट दिखेगा, इस पोजीशन में भी आपको यहाँ पे कट दिखेगा, बट इस साइड में कहीं भी कट नहीं है। तो जिस साइड कट होता है उसके लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो इस साइड से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, और 5 जो स्टार्ट होता है वो इधर से स्टार्ट होता है, 5 6 7 8। ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हो आप, जहां कट होता है कट को अपने सामने रखना है और लेफ्ट साइड से काउंटिंग करनी है। लेफ्ट साइड से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, और दूसरे साइड जाके नीचे से ऊपर जाना है 5 6 7 8। तो ये नंबरिंग होती है आईसीज की, और हर एक पिन नंबर पे जो उसका वर्क है वो अलॉटेड होता है। फॉर एग्जांपल जनरली ये जो पहला पिन होता है इसका कोई काम नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट इसको रखते हैं। दूसरे तीसरे पिन पे हम क्या करते हैं, अपना इनपुट और आउटपुट देते हैं। पावर सप्लाई इधर वाले आउटपुट इस वाले एक्सटीरियर पिन पे देते हैं, और ग्राउंड भी इस पिन पे करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आईसीज के डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होते हैं कि कहाँ पे इनपुट देना है। कहीं पे एक इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे मोर देन वन इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे एक आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे मोर देन वन आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट पिन्स और इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स ऑफ आईसी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये जनरली 8 पिन आईसी शो हो रहा है। ऐसे ही आप आगे देखोगे तो ये आपका 14 पिन आईसी है। 14 पिन आईसी में आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पिन 7 है, ऑपोजिट साइड में भी 7 नंबर ऑफ पिन होंगे। और जो कट की मैं बात कर रहा था वो ये कट है, आप देख सकते हो इसमें भी यहाँ पे कट है, और इस वाले आईसी में भी यहाँ पे कट है। तो जैसे ही आप कट देखोगे उसके लेफ्ट साइड से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो हर एक आईसी का जो इनपुट और आउटपुट की पिन पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो वो आपको उस आईसी के जो आपको एक बुकलेट मिलती है हर आईसी की अकॉर्डिंग, तो उस आईसी का उस बुकलेट में आप देखोगे कि किस पिन नंबर पे कौन सी सप्लाई देनी है, इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, या पावर सप्लाई देना है, या ग्राउंड देना है। तो वो हर उसके अकॉर्डिंग उसका पिन डायग्राम शो होता है, और पिन डायग्राम में उसका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन होता है। सो ये आपका आईसी के बारे में था। देन रजिस्टर्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर आपने देखे होंगे। फर्स्ट ये आपका जनरली आप पाते हो अपने जो भी इक्विपमेंट्स आप
या जो भी आप सर्किट डिजाइन करते हो उसमें नॉर्मली हम लैब्स में यूज करते हैं रेजिस्टर। फिर एक पावर रेजिस्टर यूज होता है, ऐसा कुछ आपको दिखता है प्रैक्टिकली। इट इज यूज टू डिसिपेट हाई पावर डिसिपेशन में यूज होता है। देन एक रेजिस्टर होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट पे डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पे आपके गिरेंगे रेजिस्टेंस पे उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और ऐसे आपका प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है। देन वेरिएबल रजिस्टर आता है। वेरिएबल रजिस्टर को सिंबॉलिकली आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो ऐसे दिखाते हो या ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और प्रैक्टिकली आप ऐसे आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसमें ये नॉब है, ये नॉब आप देख रहे होगे। इस नॉब को आप घुमाते हो ऊपर और नीचे, तो जैसे जैसे रोटेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। ऐसे ही सारे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल रजिस्टर होते हैं उसमें यही फंक्शन होता है। आप एक नॉब आपको गिवन होता है, उसको आपको घुमाना होता है। जो मैं बात कर रहा था सर्कुलर नॉब की, वो यही है। आपके 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में से आप सप्लाई, ग्राउंड और इनपुट आउटपुट जो भी आपको कनेक्शन देना होता है वो कनेक्शन आप देते हो इन 3 पोर्ट से, और इस नॉब को आप रोटेट करते हो टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू। ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में आपके डिफरेंट वैल्यूज के अवेलेबल होते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, कोई ओम्स में होगा, कोई किलो ओम में होगा, कोई मेगा ओम में होगा, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स आपके वेरिएबल रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। फिर ये आपका टाइप ऑफ कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर्स की जो आपकी वैल्यू होती है वो इन द रेंज ऑफ माइक्रोफैरड, नैनोफैरड और पिकोफैरड्स में होती है जनरली। और ये भी हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर वाले एक्सपेरिमेंट में कि some type of capacitor can also be calculated using the Kerr code, ठीक है, method which we have seen in the resistance calculation। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर हम कैपेसिटेंस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो निम्नलिखित है वो सेम है। बीवी रॉय, जीबी, वेरी गुड वाइफ, तो वो सेम निम्नलिखित यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी मल्टीप्लायर वैल्यू भी असाइंड है। देन दीज आर सम सर्किट्स जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना होगा, सीरीज में है तो पैरेलल में कितना होगा, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस में भी ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको 12 वोल्ट दिया है और डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंसेस वैल्यू गिवन है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता है। यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप वोल्टेज तो आपको गिवन है, करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज इंडक्टर। इंडक्टर में प्रैक्टिकली आपका ऐसे इंडक्टर अवेलेबल होता है, ऐसे कुछ आप फिगर देख रहे हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स प्रेजेंट है, जो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपका यूज है उस एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स आपके होते हैं, जिसमें पहला आपका टाइप है एयर कोर, दूसरा है आयरन कोर और तीसरा है फेराइट कोर, जिसको आप ऐसे इंडिकेट करते हो। फिक्स्ड तो सबका लगभग सेम है, बस आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आप दिखाते हो, पैरेलल लाइन से आप डिस्टिंग्विश करते हो। वेरिएबल में केवल एक एरो आप इंसर्ट कर देते हो इसी वाले फिगर में, और प्रीसेट में आप एरो में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने के लिए अलग आप एक नोटेशन दिखाते हो। तो ये तीनों की सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, और प्रैक्टिकली आप ऐसे फाइंड आउट कर पाते हो इनकी शेप्स, एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर इंडक्टेंस की, ठीक है। नो आगे आपको कन्हैया सर एक्सप्लेन करेंगे कि जो हम अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज को कैसे हमें मेजर करना होता है। जो भी हम वैल्यूज मेजर करते हैं लाइक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर या करंट थ्रू रेजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट थ्रू इंडक्टर, जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करना है
या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कन्हैया सर will explain the all these things. So over to कन्हैया सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। दिस इज शो रहा सर, बड़ा स्क्रीन थोड़ा सा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको ये है एनालॉग मल्टीमीटर है। एनालॉग मल्टीमीटर से अपन रजिस्टर मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं और वायर का ओपन हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है वो कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। नीचे जो दो लीड दिख रही है रेड कलर और ब्लैक कलर में, जो मल्टीमीटर की प्रोब है, एक पॉजिटिव ब्लैक कलर वाली है पॉजिटिव लीड है, नेगेटिव लीड है, और रेड कलर वाली है जो पॉजिटिव लीड है। तो दोनों लीड्स को कनेक्ट करेंगे अपन, एक कॉमन टर्मिनल है उससे कनेक्ट करेंगे, एक अपन जैसे वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज वाले ऑप्शन पे लगाएंगे, और एम्पीयर अगर चेक करना है करंट चेक करेंगे तो करंट वाले ऑप्शन पे लगाएंगे। और दोनों टर्मिनल को अपन दोनों जैसे रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करके रजिस्टर्स की रेंज सेलेक्ट करके रजिस्टर्स की वैल्यू पॉइंटर के जरिए अपन नोट डाउन कर लेंगे इसमें। तो इसमें सब पार्ट्स दिए हुए हैं, स्केल है, 0 ohms एडजस्टमेंट है और रेंज सेलेक्टर है, और इसका ये जो पॉइंटर है पॉइंटर के अकॉर्डिंग अपन स्केल स्टेप स्केल का पर स्केल डिवीजन निकाल करके उसकी रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे अपन। आगे वाली स्लाइड करो सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये है एनालॉग मल्टीमीटर है, एनालॉग मीटर ही का ही साइज में है, बाकी इसकी शेप है डिजिटल मल्टीमीटर जैसी है। तो बीच में जो पॉइंटर रेड कलर का स्विच है इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके इसके एक राइट साइड में वी लिखा हुआ है, वो है आपका वोल्टेज एसी, एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नीचे येलो कलर में है एसी है, अपर जो वाइट कलर में है वो डीसी वोल्ट है, और कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं अपर में, और एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और एम्पियर करंट नोब को रोटेट करके जो अपने को रीडिंग मेजर करनी है उस पे सेलेक्ट करके अपन रीडिंग मेजरमेंट करेंगे। सर वो वीडियो शो कर दो इनको मल्टीमीटर वाला। हाँ मल्टीमीटर वाला वीडियो शो कर दो, उसमें अच्छा दौड़ दिख जाएगा इनको। सर अभी आप एक्सप्लेन कर दो इसको, ठीक है। मैं इनके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, बिकॉज मेरे ब्राउजर पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसको वीडियो को रन करने में, ठीक है। ठीक। तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। एक बार सर मैं ट्राई कर लेता हूँ सर, मेरे पीसी से ट्राई कर लेता ठीक हूँ है एक सर, ठीक है सर। बार।
स्क्रीन शो हो रहा है सर? यस सर। ये एनालॉग यस सर। मल्टीमीटर है। एनालॉग मल्टी अपर जो पोर्शन है, अपर पोर्शन है रेजिस्टेंस स्केल है। रेड कलर वाला जो पॉइंटर स्केल है, इससे रजिस्टर मेजरमेंट किया जाता है। एसी और डीसी वोल्ट मीटर वाला है, मिडिल वाला स्केल है आपका। और एसी और डीसी करंट का स्केल जो लास्ट में है, डाउन में है, वो एसी और डीसी करंट स्केल है। एसी और डीसी स्केल का स्विच ये अपर है, वी वोल्टेज 2.5, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250, 100 डीसी वोल्ट। और डाउन में येलो कलर में है, वो है वोल्टेज एसी 50, 100 और 250। तो जो भी अपने को यूनिट मेजर करनी है, उस यूनिट के ऊपर पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग करके अपन उसमें मेजरमेंट कर लेंगे। एरो पॉइंटर वेरिएशन होगा और पॉइंटर वेरिएशन के अकॉर्डिंग अपन इसमें रीडिंग वेरिएशन कर लेंगे अपन। ये है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर भी वही प्रोसेस है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। रेड और ब्लैक दोनों टर्मिनल्स को वही है, इसमें डिस्प्ले शो होगा, उसमें पॉइंटर स्केल वेरिएशन होता था। फ्रिक्वेंसी हर्ज, फ्रिक्वेंसी की मेजरमेंट अगर करेंगे तो हर्ज में शो होगा। एसी करंट डिफरेंट रेंज है, माइक्रो एम्पीयर है, मिली एम्पीयर है और एम्पीयर है। लास्ट में ऑफ का स्विच है। और इधर से है डायोड और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि अपन बीच में एक सिंगल स्टैंड वाला वायर लेते हैं, वायर बीच में से ओपन है या नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी दोनों लीडों को दोनों टर्मिनल पे लगाएंगे तो मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज़ आएगी। जब बीप की आवाज़ आती है तो आपका कि वायर सही है कि शॉर्टेड नहीं है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि ये शॉर्टेड, बीच में से ओपन हो गया है, बीच में कनेक्शन नहीं है दोनों में। उसके बाद है, ये लिख रखा है कंटिन्यूटी बीपर, यानी जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोनों दोनों लीड तो बीप की आवाज़ शो करेगा इसमें। उसके बाद है ओम्स है, ओम्स की रीडिंग रेजिस्टेंस में शो करेगा। उसके बाद डीसी वोल्ट है, एसी वोल्ट है और सेलेक्टर स्विच है। और ये जो थर्ड टर्मिनल दिख रहा है, दो टर्मिनल पे लगी हुई है ब्लैक ब्लैक और रेड टर्मिनल, और एक टर्मिनल खाली है। इसमें जब अपन रेड वाली टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो एम्पियर शो होगा इसके अंदर। किसी सर्किट में जब सीरीज में एमीटर लगाएंगे तो एम्पियर शो करेगा ये है एक बैटरी वोल्टेज चेक बाय मल्टीमीटर। एक डीसी बैटरी का जब वोल्टेज चेक करते हैं तो उसको किस पोजीशन में रखते हैं, जैसे ब्लैक वाली लीड है नेगेटिव टर्मिनल है, रेड वाली पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये जो सेलेक्टर पॉइंट है डीसी वोल्ट की तरफ सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे साइन दे रखा है, डीसी का साइन है 13.02 वोल्टेज। ये एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर के अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें कुछ सम डिफरेंस है। मल्टीमीटर आर आइदर एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग मीटर यूज एन नीडल एंड पॉइंटर डिस्प्ले वैल्यू। डिजिटल मीटर हैव ए डिजिटल डिस्प्ले बोथ एनालॉग एंड डिजिटल साइज शेप एंड पावर रिक्वायरमेंट। मल्टीमीटर मेजर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, मेनली वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। ये है आपका सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर, दो नाम से जाना जाता है। ये सर प्रेजेंटेशन नहीं आ रही आपकी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। वेट फॉर मिनट। Meanwhile, you please all write your roll number and name in the chat box. जब तक सर स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक आप अपना रोल नंबर एंड नेम शेयर कर दो चैट बॉक्स में।
यस सर, अब आ रहा है आपका। सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर ये एक इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में ऑलमोस्ट श्योर मिलेगा है। कोई भी सर्किट अपन डिजाइन करते हैं, उस सर्किट में अगर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इनपुट रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इनपुट रिक्वायरमेंट किस चीज़ का करता है? वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का इनपुट इस डिवाइस से दे करके अपन डिजायरेबल आउटपुट अपन डीएसओ के अंदर चेक करेंगे कि अपना प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका फंक्शन है, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले टू सेलेक्टर डिस्प्ले है। एक बार एम्पलीट्यूड शो करेगा, ये जो स्विच है इस स्विच को अगर प्रेस करते हैं तो एम्पलीट्यूड शो करेगा, अदरवाइज ओपन रहेगा स्विच तो फ्रिक्वेंसी शो करेगा। तो अपन फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज सेट करेंगे। नीचे लाइन में ये जो स्विच दिए हुए हैं, इन स्विच को एक अपन पर्टिकुलर रेंज लेंगे, 1 किलो हर्ट्ज, 100 के और 10 के और 1 मेगा ओम तक अपन इस फंक्शन जनरेटर से फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं। तो एक रेंज सेलेक्ट करके उस रेंज के अंडर अपने को अगर चेंज करना है तो वो अपन इस पोर्ट से, ये जो हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज के पास में जो स्विच है, इस स्विच से चेंज करके अपन चेंज कर सकते हैं। और फाइन एडजस्टमेंट करना है रीडिंग का तो पास वाले से अपन पॉइंट्स में कम या ज़्यादा करके रीडिंग सेट कर सकते हैं। आगे जो है ऑफ और ऑन डिस्प्ले है, साइन वेव है, ट्रायंगुलर है और स्क्वायर वेव है। अपना जो इनपुट सिग्नल रहेगा उस सिग्नल की शेप 3 तरह की हो सकती है। साइन वेव रख सकते हैं अपन, ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव। और उसके बाद एम्पलीट्यूड 20 या 40 dB अपन रख सकते हैं। लेवल प्लेन है तो ये आपका वोल्टेज में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितना एम्पलीट्यूड अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये TTL इनपुट है डिवाइस का और ये इसका फंक्शन जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल है। इस आउटपुट टर्मिनल को अपन किसी सर्किट में या डायरेक्ट अपन CRO पे चेक करके अपन अपनी रीडिंग को वेरीफाई कर सकते हैं कि अपन ने जो रीडिंग सेट की है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। ये है अपना कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO शॉर्टकट में। तो CRO क्या है कि ये आउटपुट डिवाइस है। किसी सर्किट का आउटपुट देखना है तो अपन इसके माध्यम से अपन चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 वेव फॉर्म शो की गई है, ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव। तो 2 चैनल वाले CRO है, फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल। फर्स्ट चैनल जब यूज करेंगे तो एक साइन वेव दिखाएगा, अगर सेकंड दिखाएंगे तो सिंगल दिखाएगा। और यहाँ पर एक स्विच है ऑटो और मोनो, दोनों को अगर प्रेस करेंगे तो दोनों सिग्नल दिखाया, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म दे करके अपन वेरीफाई कर लेंगे कि अपना प्रॉपर सर्किट बना है या नहीं बना है। और इसके चैनल का मतलब है कि अपन जिस चैनल को यूज कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैनल को यूज कर रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड डिवीजन स्विच है, वोल्टेज डिवीजन स्विच है ये। तो सिग्नल को बड़ा या छोटा करके उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड चैनल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वोल्टेज लेवल स्विच ये है। और ये जो थर्ड स्विच है ये टाइम डिवीजन है। आप चाहे फर्स्ट चैनल यूज करो चाहे सेकंड चैनल यूज करो, उन दोनों वोल्टेज लेवल में ये टाइम डिवीजन कॉमन रहेगा। यानी कि आपका ये टाइम डिवीजन में जो चेंज करना है तो कॉमन ये स्विच यूज होगा। फर्स्ट चैनल को अप एंड डाउन करने के लिए ये स्विच यूज होगा। सेकंड चैनल का अप एंड डाउन करने के लिए ये स्विच यूज होगा। और वर्टिकल चेंज करने के लिए ये स्विच यूज होगा। ये CRO का फ्रंट व्यू है। ये टाइम डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन फर्स्ट है, ये वोल्टेज डिवीजन सेकंड है, ये टाइम डिवीजन है। जो ये अपर पार्ट है, इस लाइन से अपर वाला पार्ट है, ये कॉमन रहेगा। चैनल फर्स्ट यूज करो या सेकंड यूज करो, दोनों में कॉमन रहेगा। अगर फर्स्ट चैनल यूज कर रहे हैं तो एक वेव फॉर्म दिखेगा। और यहाँ चैनल 1 और सेकंड दे रखा है, ड्यूल चैनल प्रेस है और ऐड है। ड्यूल चैनल प्रेस करके ऐड करेंगे तो दोनों चैनल दिखेंगे आपको। ये इंटेंसिटी का है, जो लाइन वेव फॉर्म दिखेगी उस वेव फॉर्म को इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए है। और फोकस की उसका अच्छा विड्थ कम है या ज़्यादा है उसको एडजस्टेबल करने के लिए है।
ये सेटअप है आपका फंक्शन जनरेटर और सीआरओ का, दोनों का। कि यहाँ ये अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है आपका फ्रिक्वेंसी रेंज है। फ्रिक्वेंसी रेंज सर शो नहीं हो रहा। यह है फंक्शन जनरेटर और सीआरओ का कंबाइंड सेटअप। अपर लाइन है, फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर एक स्विच कर रखा है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट ले रखा है, साइन वेव सेलेक्ट कर रखी है, साइन वेव शो हो रहा है। एक ही लीड को डबल प्रोब से यूज करके चैनल 1 और चैनल 2 दोनों चैनल यूज किया हुआ है, दोनों चैनल को ऐड चैनल करके यहाँ पे शो किया गया है। तो ऐसे अपन कोई भी चैनल सेटअप करेंगे, उस सेटअप करने के बाद उसको अपन यहाँ डिस्प्ले पे चेक कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। हर्ज की वैल्यू है 724 हर्ज। यह है डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये सीआरओ का मॉडिफाई किट है, इसका वेव ऑफ कलर्ड रहेगा फर्स्ट। सेकंड क्या रहेगा कि इसका जो सिग्नल है कुछ टाइम के लिए डिस्प्ले में सेव रहेगा, स्टोरेज रहेगा। सीआरओ में सिग्नल स्टोरेज नहीं रहता है, उसमें कंटिन्यू जब तक आप सिग्नल देते हो तब तक सिग्नल मेजर कर सकते हैं, तब तक सिग्नल रहेगा। डीएसओ में जब इनपुट देते रहोगे तभी भी सिग्नल रहेगा, और कुछ टाइम के लिए आप स्टॉप करके अगर सिग्नल निकाल लेते हो, इनपुट सिग्नल निकाल लोगे तो भी डिस्प्ले पे रहेगा, जैसे इसमें शो हो रहा है ऐसे रहेगा। तो उसमें अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट करके अपन पीडीएफ वगैरह में, पेन ड्राइव वगैरह में उनको निकाल सकते हैं सिग्नल्स को, पीडीएफ फाइल वगैरह में। इसमें भी वही है, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, इस चैनल का वोल्टेज डिवीजन ये है, इस चैनल का वोल्टेज डिवीजन ये है। टाइम डिवीजन दोनों चैनल्स में कॉमन रहेगा। फर्स्ट वाले चैनल के लिए वर्टिकल के लिए ये स्विच रहेगा, सेकंड वाले के लिए ये रहेगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये दोनों चैनल्स में कॉमन रहेगा। ऑटो स्केल आता है स्टॉप। जैसे अपन कंटिन्यू सिग्नल देंगे तो कंटिन्यू सिग्नल में इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्विच स्टॉप का। तो स्टॉप करने के बाद जो सिग्नल कंटिन्यू रहेगा वो डिस्प्ले पे स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप करके अपन उसका मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। ये डीएसओ का अलग साइज है,
एसटीसी कंपनी का है। इसमें दो डिफरेंट वेवफॉर्म दिखाई गई है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। और लेफ्ट साइड में ये इनकी रीडिंग्स शो की गई है कि कितने वोल्टेज का है और कितना ड्यूटी साइकिल है, पीक टू पीक कितनी वैल्यू है, और चैनल 1 और चैनल 2 और टाइम डिवीजन तीनों स्केल रीडिंग नीचे शो किया गया है इसका। वो ये चैनल फर्स्ट वोल्टेज डिवीजन और हॉरिजॉन्टल, चैनल 2 वोल्टेज डिवीजन और हॉरिजॉन्टल स्विच, टाइम डिवीजन और वर्टिकल स्विच। ये स्केल है, ऑटो स्केल का है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है, स्टॉप स्विच का है और रन स्टॉप का है। ये है आपका ब्रेडबोर्ड का, जैसे कि सर ने बताया है कि ये प्ले लीड लगा हुआ है, यहीं से रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। इसके बाद में एलईडी का पॉजिटिव लगा है, एलईडी का नेगेटिव अदर टर्मिनल से लग के वायर से लग के आपका सप्लाई में ग्लो हो रहा है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है आपका। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। डीसी सप्लाई का आउटपुट एलईडी की तरह शो हो रहा है, जैसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे एरो, जैसे जैसे एरो का निशान हो रहा है वैसे करंट फ्लो हो रहा है। और विपोजिट अगर डायरेक्शन में होगा तो आपका एलईडी ग्लो नहीं होगा। यह है डीसी वोल्टेज सोर्स है। जब अपन लैब में यूज करेंगे तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। सर्किट ड्रॉ करेंगे ब्रेडबोर्ड पे, सर्किट ड्रॉ करने के बाद उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देने के बाद अपना प्रॉपर आउटपुट क्या आना चाहिए वो आउटपुट अपन सीआरओ पे या मल्टीमीटर में चेक करेंगे। वोल्टेज यहाँ से इस अपर वाले डिस्प्ले में वोल्टेज शो होगा और लोअर डिविजन्स में आपका एम्पियर शो होगा, कितना एम्पियर ले रहा है सर्किट। ये 3 टर्मिनल बैटरी है, 5 वोल्ट और 5 एम्पियर तक ले सकता है, 30 वोल्ट तक आप वेरिएबल सप्लाई दे सकते हैं इसमें। तो इसमें पॉजिटिव रेक्सपेक्ट ग्राउंड पॉजिटिव और नेगेटिव रेक्सपेक्ट सप्लाई है। दोनों यूज करके, जैसे आईसी यूज करते हैं, जैसे ऑफ एम आईसी आती है उसको यूज करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई होगी। दोनों सप्लाई यूज करेंगे रेक्सपेक्ट ग्राउंड के। तो उस केस में अपन अलग अलग वोल्टेज देके अलग अलग सर्किट बनाएंगे, तो वहाँ अपने को ये बैटरी यूज करनी है। The sound is not clear. आवाज नहीं आ रही है? कुछ सुनाई लेफ्ट साइड
सर शेयर कर दिया क्या लिंक सारे? एक किया है सर, वो फिर आप कर दो बाकी जो उसका मल्टीमीटर का कर दिया। तो कंप्लीट क्या हुआ फिर? हाँ हो गया, वो डिस्प्ले हो गई पूरी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।